अब तक आपने देखा। सरू चाची ने बुलाया है। इस घर में इतने सारे लोग रहते हैं, किसी को भी बुला सकती थी, फिर मुझे क्यों बुलाया है? झगड़ा बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई इंसान झगड़ के रूठा है तो कोई उसे मना ही नहीं रहा है। एक इंसान अपना खून जलाकर रिश्ता संवारता है, लेकिन नहीं, सामने वाले को तो फिक्र ही नहीं है ना? मीरा दीदी ससुराल चली गई है, फिर भी आप लोग उसी के बारे में बात कर रहे हो। मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है यहाँ पे। ईला, आ रही हूँ बेटा, तेरे पापा बुला रहे हैं और मुझे कॉलेज भी जाना है। बाय बाय। अरे कैसे माँ बाप है? शादी को अभी कुछ ही दिन हुए और अभिषेक ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पता तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ काजल जी, वैसे अब जानना तो मैं भी चाहता हूँ कि आखिर बात क्या है। अब आगे देखिए। देख क्या रहे हो? सो जाओ, चलो सो जाओ। ओके, अब मेरी तरफ देखोगे भी नहीं, बात भी नहीं करोगे। पहले बोलती हो कि मेरी तरफ देखोगे भी नहीं, फिर बोलती हो कि बात भी नहीं करोगे। डिसाइड कर रहे हो ना, क्या चाहती क्या हो तुम? वाओ, एक तो लेट आओ और फिर मोबाइल में देखो। क्या इतना मोबाइल में? अब हंसी आ रही है? अरे मैं तुम पे नहीं, मैं तो बनता पे हंस रहा हूँ। कौन बनता? कौन बनता? अरे जोक पढ़ रहा हूँ क्या, कौन बनता? यहाँ मेरी लाइफ जोक बना दी और आपको उस जोक की पड़ी है। क्या कुछ भी फालतू में बकवास किए जा रही हो? बकवास मैं कर रही हूँ? हाँ, बकवास मैं कर रही हूँ। इतनी देर तक कहाँ थे? अरे भाई एक मिनट, क्यों दूं मैं जवाब? क्यों दूं? नहीं दूंगा जवाब। क्यों दूं मतलब? नहीं दोगे? नहीं। मतलब आपके मन में चोर है? मैं चोर हूं? मैं चोर हूं? मुझे चोर ये लीजिए ददिया। दवा के साथ साथ खबर भी लाया होगा। अरे खबर भी लाए हैं। वो दोनों जन चिल्लाए चिल्लाए के एक दूसरे को चोर कह ही रहे हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ हाँ, गोपू? नहीं, अब तो गोपाल जी बुलाऊंगी। मैंने आपको चोर नहीं कहा, मैंने कहा आपके अंदर चोर है। अच्छा, मैं ठीक है, तो तुम्हारे अंदर डबल चोर, आई मीन चोर नहीं। वाह गोपाल जी वाह, मुझे ये नहीं लगा था कि एक दिन आप मुझे ये दिन भी दिखा दोगे। सरस्वती जी ध्यान से देखिए, दिन नहीं है, रात है ये। चोर कह रहे हैं एक दूसरे को ये लैला मजनू। सिंधु, इन दोनों से अच्छे तो हम हैं। और क्या, हम लोग इतने सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। अब आपको मजाक सूझ रहा है? अरे ये की बात पे तुम झगड़ा करोगे तो मजा ही सूझेगा ना। बेवजह मैं झगड़ा कर रही हूँ? हाँ, बेवजह। सॉरी बेटा। ओके मामा। बेवजह मैं लड़ रही हूँ? एक तो मुझ पे जरा भी ध्यान नहीं है और मैं लड़ रही हूँ। हो एक मिनट, किसने कहा ऐसा? हाँ, अरे मेरा तो इतना ध्यान है तुम पे कि मैं इसको लेके मैं सिर्फ इस घर में नहीं, पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुका हूँ। हाँ। मोहल्ले की चिंता है और मेरी बिल्कुल भी नहीं। वाह वाह गोपू वाह। नहीं, एक मिनट सरस्वती जी, एक मिनट रुक जाइए। सब लोग इस झगड़े को सुन रहे हो और तुमको कोई फिक्र ही नहीं है। अभी तुम्हारे घर के 2 मेंबर्स लड़ रहे हैं। मीरा, तुम मुझसे लड़के 2 मेंबर्स की काउंटिंग 4 में करोगी क्या? अब सो जाओ ना, और प्लीज ये लाइट बंद करो। अभी गोपाल चाचू और सरू चाची का झगड़ा क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा? क्यों मेरे कान में चिल्ला रही हो यार? तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? और आज वो दोनों झगड़ रहे हैं, कल एक हो जाएंगे। तुम प्लीज जाओ और सो जाओ, मुझे भी सोने दो यार, प्लीज। बदतमीज हो। अगर बात ध्यान देने की है ना, तो मुझे भी कहना चाहिए कि बच्चे होने के बाद तुमने भी कभी मुझ पे ध्यान नहीं दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैंने ध्यान नहीं दिया। देखा फिर से चोर बोला। चोर कहूँ नहीं तो क्या कहूँ? अरे मैं चोर हो गया उसमें। गोपाल जी मुझे नहीं बात करनी। मत करो बात। अरे ददिया, आप हंस का ही रही हैं। अरे बंटी, इतने दिनों से मनुष्य छाई हुई थी घर में, कम से कम झगड़े के बहाने घर में कुछ चहल पहल तो हुई। ददिया, आप भी
हमारे झगड़े के बारे में सब जानते तो हैं, लेकिन मेरा चेहरा देखकर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बात क्या है। वाह 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 वाह, हर समय अपनी तारीफ हाँ? हेलो, अब इतनी समझदार हूं तो इतनी तारीफ तो बनती है ना। तुम तो करोगे नहीं। अभी किसी को तो उनका झगड़ा सुलझाने जाना होगा ना। अरे मीरा यार, बड़ों को पड़ी नहीं है, तुमको पता नहीं क्या टेंशन हो रही है। और वैसे भी अगर हम लोग जाएंगे ना तो वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। अदिति और आर्या भी उसी कमरे में और वो लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, उसका क्या? उसकी नहीं पड़ी तुमको? अरे अदिति और आर्या तो अंकिता के साथ सोते हैं ना, वो गर्ल्स रूम में। अभी आज सरू चाची अदिति और आर्या को अपने कमरे में ले गई है सुलाने के लिए। बट यू नो व्हाट, वो जो गर्ल्स रूम है ना, पहले मेरा कमरा हुआ करता था। क्या कमाल का सजाया था ना मैंने, सब जगह स्पोर्ट्स स्टार्स की फोटोज थी। वाह। Are you mad? पागल हो तुम? अरे यहाँ दो लोग झगड़ रहे, तुमको उनकी नहीं पड़ी, उनके बच्चों की नहीं पड़ी, और ये फालतू की बातें लेके बैठे हो। स्पोर्ट्स मीरा स्टार है बेटा, ये फालतू की बात नहीं है। तुम माइकल शुमाकर की फोटो देख लेती ना, प्यार हो जाता तुम। तुमसे नहीं होगा कुछ। अच्छा, कहाँ जा रही हो? चाचू। मीरा तुम? हाँ चाचू, वो सॉरी मैं नॉक के बिना आ गई। मीरा अच्छा हुआ तुम आ गई। चाची, एक्चुअली मैं अदिति और आर्या को लेने आई थी। आज हमारा प्लान था ना कि आज मेरे कमरे में रुकेंगे और हम बहुत सारी बातें करेंगे, है ना? प्लान तो था, सॉरी हम भूल गए। कोई बात नहीं, चलो अभी चलो, आ जाओ, लेके जाओ ना चाची। हाँ, लेकिन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कल सुबह मिलते हैं चाची, ब्रेकफास्ट पे। बाय, गुड नाइट। चलो 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 चलो। अरे मुझे देना। नहीं पहले मुझे। आराम से, आराम से। पहले मुझे। What's up, guys? व्हाट्सएप को छोड़ो, अब सोफे पे क्यों सोए हो? वो बेटा, वो क्या है ना कि मैं गुड बॉय हूं ना, इसलिए सोफे पे ही सो गया। आप और गुड बॉय हो ही नहीं सकता। क्यों? बच्चों, वो क्या है ना, आज आप लोग आने वाले थे तो मैंने अभी भैया को बोला कि आप सोफे पे सो जाओ ताकि आप दोनों आराम से सो सको, है ना? हाँ। so sweet. So sweet ना? अच्छा, मतलब कमरे में लेकर आई मैं, लेकिन किसी सिर्फ अभी भैया को। ये तो चीटिंग है। क्योंकि अभी भैया स्वीट है ना। वैसे मीरा दीदी भी स्वीट है। चलो सो जा। अरे आप कहाँ जा रहे हो? अभी तुम खेलेंगे यहाँ पर, चलो। ठीक है। अरे ये क्या है?
दीदी कुछ करना है? प्याज काटनी है। सरू, एक सलाह दूं, मानोगी? हाँ बोलो ना दीदी। झगड़ा हर पति पत्नी में होता है, लेकिन उस झगड़े का इस तरह से डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। कल पूरे घर को पता चल गया कि तुम्हारे और गोपाल के बीच में झगड़ा हो रहा है। अच्छा, किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? किसी के कहने से क्या होता है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो भी प्रॉब्लम हो उसे अपने कमरे में 4 दीवारी के अंदर सुलझा लेना चाहिए। ये भी क्या बात हुई दीदी? प्यार किया तो डरना क्या? वैसे भी झगड़ा किया तो डरना क्या? प्यार सबके सामने जाहिर कर सकते हैं और झगड़ा नहीं। अरे जरा बच्चों के बारे में सोचो, उन्हें कैसा लगा होगा कि उनके माँ बाप के बीच में झगड़ा हो रहा है? उन्हें क्या लगेगा दीदी? और आप क्या सोच रहे हो? अंकिता कहाँ थी? अपने दोस्त क्या? और अदिति और आर्या मीरा के साथ उसके कमरे में थी। मीरा ले गई थी उन्हें। ले नहीं गई थी, उसे ले जाना पड़ा होगा। उस बेचारी को लगा होगा कि बच्चे तुम दोनों के झगड़े में खामखा पिस रहे हैं। ये नहीं दीदी, मीरा का पहले से प्लान था। उसे कितना प्यार है बच्चों से। सरू, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था ना कि मेरी सलाह मानोगी क्या, लेकिन तुम तो मेरी बात भी ध्यान से सुन नहीं रही हो। नहीं दीदी, मैं ध्यान से सुन रही हूँ, पर आपसे ये भी कह रही हूँ कि आप बेवजह परेशान हो रहे हो। बेवजह झगड़ा तुम कर रही हो सरू। दीदी प्याज काटकर हो गया, और कुछ करना है? नहीं कुछ नहीं, लाओ दो मुझे। सरू, गोपाल इतना प्यार करता है तुमसे, तुम्हें उसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। दीदी आप नहीं समझ पाओगी, मुझे नहीं करनी बात आपसे। अरे सरू, नहीं नीरज, कुछ इंटरेस्टिंग सोचो। ये कैची नहीं और इसमें मजा भी नहीं आ रहा है। तो मीरा जी, एक ट्रेंडी वाला सुनाता हूँ एंड आई एम श्योर यू लव इट। श्योर? पक्का। कोलेस्ट्रॉल को मारे गोली ये तेल। देखिए हेल्थ का कंसर्न भी है इसमें। करेक्ट। हाँ। कोलेस्ट्रॉल को मारे गोली ये तेल, जैसे जैसे सिक्सर मारे क्रिस गेल। कैसा लगा? क्रिकेट भी है। टेक योर टाइम। नॉट वर्किंग एट ऑल। टेक योर टाइम। ये क्रिस गेल वाला कुछ समझ में नहीं आ रहा है नीरज, ऑनेस्टली। होता है मीरा जी, जब दिल में ही परेशानी हो ना तो कोई भी बात अच्छी नहीं लगती। लेकिन आपको क्रिस गेल वाली लाइन भी नहीं पसंद आई? मतलब नहीं नहीं, अच्छी इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि अच्छी नहीं, और मेरा दिल और दिमाग, आई मीन दिल और दिमाग, हाँ दोनों ठीक है। क्या? मीरा जी, मुझे पता है। पता है? मुझे भी बताओ ना। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पेड़ पौधों को ही पता होगा ना। आई मीन मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीरज क्या हो गया है तुम्हें? कोई अच्छी सी टैगलाइंस लिख दो ना। मीरा जी, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, ये बाग तो सारा जाने है। नीरज इधर आओ। जी मीरा जी, कहिए ना। बाहर जाकर ना, हाँ? बालकनी से कूद जाओ। हाँ? क्या हो गया यार, सबको दिमाग खराब करके रख दिया हुआ है। मीटिंग है नीरज, प्लीज। क्या चाचू, कल तो कांड ही कर दिया आपने। क्या कांड? वो सब तो भाई। अरे ठीक है, अरे अर्थक्वेक था, अर्थक्वेक। पूरे घर वालों को हिला के रख दिया आपने तो। हाँ ले, बस यूं ही ऐसे हो गया, मतलब हो गया। अरे चाचू, सिर्फ आपके चर्चे चल रहे पूरे घर में कि लैला मजनू का हुआ घमासान युद्ध, दोनों की है बातचीत बंद। और क्या मजनू झुकेगा लैला के सामने? क्या? एक बात कहूं? कहो ना। लाइफ में ना फर्स्ट टाइम मैंने अपनी सरू के साथ इस लेवल का झगड़ा किया। अच्छा? लेकिन झगड़े के बाद ना मुझे ऐसा मैनली फील कर रहा हूं मैं। क्या बात कर रहे हो चाचू? तो ये झगड़े के बाद एकदम ऐसे मैनली फील होता है क्या? हाँ। अच्छा, तू ये फीलिंग नहीं समझेगा, लेकिन ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ। वर्ल्ड कप? हाँ, लेकिन उसके सामने मैं झुका नहीं या ना।
डट के मुकाबला किया। अरे आपके डट के मुकाबले का तो पूरे घर वालों को पता है। लेकिन इन द एंड आई वन। लेकिन चाचू, आपको देख के ना ऐसा लगता नहीं है कि आप इतना बड़ा बम फोड़ सकते हो। तो ये ताकत आई कहां से? है ना? हाँ बेटा, पूरी नेट प्रैक्टिस करने के बाद मैदान में उतरा था मैं। हाँ हाँ, अरे बाउंसर को डक नहीं, हुक मारना सीख गया हूं। तो मतलब पूरी तगड़ी तैयारी कर कर आप झगड़ा करने आए थे? अरे पूरे 12 सूर्य नमस्कार और 2 मिनट शीर्षासन। ये फिजिकली करना पड़ता है क्या? और मेंटली भी। अच्छा, हाँ, एकदम फिजिकली मेंटली फिट होके। यार चाचू वो सब तो ठीक है, लेकिन बात क्या थी? वो क्या हुआ कि तू नहीं समझेगा। अरे क्यों नहीं समझूंगा? अरे बेटा, तेरी अभी नई नई शादी हुई है, तेरे लिए अभी सब सुहाना सुहाना है, मुलायम मुलायम, नया नया। देख, तू अभी इस लेवल पे है और मैं इस लेवल पे हूँ, ठीक है? तो तुझे मेरे लेवल तक आने में थोड़ा टाइम जाएगा ना बेटा। अरे चाचू, लेकिन इस लेवल से उस लेवल पे आऊंगा तो सही ना, इन फ्यूचर। तो फ्यूचर के लिए तैयारी करा दो, ट्रेनिंग दे दो ना। तू टेंशन ना ले, पूरी ट्रेनिंग दूंगा मैं तुझे। हाँ, सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात डाल ले, बड़ी बेसिक है। कभी भी मीरा को तुझ पे हावी मत होने देना। अरे वो तो बिल्कुल हावी नहीं है, उसकी टेंशन नहीं, उसके आगे क्या करना है। अरे बेटा, सब कुछ आज ही सीख लेगा। हाँ? अरे धीरे धीरे सिखाऊंगा, वरना तो भूल जाएगा धीरे धीरे। अच्छा चाचू, आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप कहीं सरू चाची से माफी तो नहीं मांग लोगे ना? माफी? हाँ। मैं बेटा, मेरे माफी मांगने के दिन तो गए। अच्छा, आज रात को देखना ऐसा मजा चखाता हूँ। साइड पर जा, लग जाएगा। ओ अब क्या ये मजनू अपनी लैला को मजा चखा पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए अवस्थी परिवार फिल्मी परिवार। चाची, हाँ मीरा। चाची देखिए, मुझे किसी के भी पर्सनल मैटर में बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। चाची, ऐसी क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? नहीं मीरा, तुम्हें तो पूरा हक है। तुम्हें तो हो जिससे मैं अपने मन की बात कह सकती हूँ। अच्छा किया मीरा, तुमने हमारे बीच की साइलेंस को तोड़ दिया। चाची तो बताइए ना कि ऐसी क्या बात है आपके और गोपाल चाचू के बीच में जो आपको इतनी परेशान कर रही है? मेरा कोई एक बात हो तो बता दो यार, मेरे पास तो लिस्ट है। नहीं, मुझे नहीं बोलना। चाची सुनिए मेरी बात। चाची 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 चाची, आप ना बिल्कुल रिलैक्स होकर सारी बातें कहिए, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ। सच्ची? बिल्कुल। पता है मीरा, पिछले कुछ दिनों से ना गोपू का मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। पहले तो मेरे हर बात की तारीफ करते थे, लेकिन अब तो जैसे गुजरा जमाना लगता है। चाची लेकिन और तो और मीरा, पता है उस दिन मैंने ना उनके लिए अपनी फेवरेट साड़ी पहनी थी, हमारी शादी वाली साड़ी मीरा, रेड कलर की, उनकी फेवरेट है, और उन्होंने तो ध्यान ही नहीं दिया। चाची नहीं मीरा। चाची, हो सकता है कि गोपाल चाचू थक गए हो, है ना, इसीलिए ध्यान नहीं दे पाए हो। नहीं मीरा, ऐसी बात नहीं है। नहीं, पहले ना मेरी हर छोटी छोटी बात को अप्रिशिएट करते थे। मीरा, तुम्हें पता है उस दिन ना मैंने सायरा बानो वाली हेयर स्टाइल भी की थी उनके लिए, और गाना भी गाया था, मैं चली देखो प्यार की गली। और पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा मुझे नींद आ रही है, तुम सो जाओ। मैं उन्हीं के लिए सज धज के बैठी थी, और फिर मैंने ही पूछा, गोपू मैं कैसे लग रही हूँ? पता है उन्होंने क्या कहा? सुंदर लग रहे होगे ना। नहीं मीरा, यही तो उन्होंने कहा, जैसे हर रोज लगती हूँ वैसी। ये भी कोई बात हुई? चाची, लेकिन आपको पता है ना कि गोपाल चाचू आपसे कितना प्यार करते हैं। नहीं मीरा, प्यार करते हैं नहीं, प्यार करते थे। चाची,
चाची सुनिए ना, सुनिए, आप ऐसे कब तक रूठी रहेंगी? गुस्सा थूक दीजिए ना प्लीज। वही तो मीरा, मैं तो मानने के लिए वेट ही कर रही हूँ, पर वो मनाने भी तो है। मीनू, कभी कोई रूठ जाता है ना तो वो यही चाहता है कि कोई उसे मनाने आए। चाची ऐसा थोड़ी होता है, ये तो बहुत नॉर्मल बात है मीरा। जब पत्नी अपने पति से रूठती है ना तो वो यही चाहती कि पति आकर उसे मना ले। इसी में तो मजा है। कि तुम्हें नहीं पता इस मजे के बारे में? नहीं चाची, ऑफ कोर्स पता है। अभी तो मुझे हमेशा मनाता है, इनफैक्ट जब मैं नहीं रूठी होती हूँ तभी भी मनाता है। हाँ देखा, अभी भी समझदार निकला। अरे लेकिन गोपू तो मुझे समझाने भी नहीं आ रहा। चाची नहीं,